हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपी टीजीटी इंग्लिश 2021 का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूं, जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, और जिन लोगों का कुछ नंबरों से रह गया है, आने वाले टाइम में फिर से टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जो है आप सॉल्व करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए नेक्स्ट टाइम जब। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, had been there situation was different, I was there situation was different, या had I been there। देखिए हमारा क्वेश्चन है I be there situation be different। यहाँ पर जो B है इसमें यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आपको करेक्ट करना है, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, had I been there situation would have been different। option number C is the right answer, option number C। next question है, the boss wanted to know done the job। तो ये हो जाएगा how I had, the boss wanted to know how I had done the job, option number A। now the next question, find out antonym of the word ample। ample means होता है पर्याप्त, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मीन्स होता है विलोम, उल्टा। इनफ, सफिशिएंट, मीगर या स्कार्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मीगर। नेक्स्ट है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर के कौन से वर्क को उन्होंने कहा है या कहा गया है उनके किस वर्क को द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वीनस एंड एडोनाइस। नेक्स्ट है, द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। जो कैरेक्टर है ओफिलिया और गर्ट्रूड है, ये गलत टाइपिंग है, गेस्ट्रूड कर दिया, ये गर्ट्रूड है। तो ये कौन से प्ले में अपीयर होते हैं, तो ये हेमलेट में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर की है कार्प डीम, विलियम वर्ड्सवर्थ की है रिवॉल्यूशन, विलियम वर्ड्सवर्थ की रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग। कौन सी मिसमैच्ड है, तो रिवॉल्यूशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। तो इसका हमें बनाना है क्या, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस ये है ही, तो हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो क्या करेंगे, व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। In the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? तो मैकबेथ थे फर्स्ट फोलियो में, पेरिकल्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या टाइटस एंड्रोनिकस। देखिए मैकबेथ, पेरिकल्स और मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और टाइटस एंड्रोनिकस, ये जो है फर्स्ट फोलियो में आते हैं। पेरिकल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
Biography is a connected narrative of the author's life with some stress on introspection. ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑटोबायोग्राफी इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. कंसिडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस. The number of people applying was so large that the college had to stop issuing application forms. तो इसमें आपको जो है ना इनकरेक्ट ढूंढना है. The number of people applying were so large. The number of people. इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. देखिए पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट. एरर जो है वो बी पार्ट में है, तो यहाँ पर हमने एरर पार्ट चूज किया, अप्लाइंग वर सो लार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली. आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो इस फ्रेज का जो मीनिंग है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली मैच कर रहा है. टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, जब किसी को उसके देश से बैनिश किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिपैट्रिएट, इमाइग्रेट, एमिग्रेट या एक्सपैट्रिएट. तो उसको कहेंगे एक्सपैट्रिएट, देश निकाला. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले. विलियम शेक्सपियर के इन प्लेज में से कौन सा प्ले है जिसको रोमन प्लेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है. एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलेनस, हैमलेट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रोमन प्लेज हैं ये तीनों, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और कोरियोलेनस, ये तीनों जो है रोमन प्ले की कैटेगरी में आते हैं. लेकिन जो हैमलेट है ये जो है रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं आता है. तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, हैमलेट. नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट. इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच मेंशन करनी है. क्या है इसमें, ही वॉज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर है लेकिन एक पुअर स्टूडेंट है. आयरनी, एंटी क्लाइमैक्स, बाथोस या एंटीथेसिस. ऑप्शन नंबर बी इज एंटीथेसिस, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर. मेमोयर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया था. तो इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज नोन. ऑप्शन नंबर. नाउ come to the next question number 15. Which of the following works is not written by John Milton. कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है. Ode on the morning of Christ's nativity, on the last massacre in Piedmont, the inner vision, on arriving at the age of 23. आपको बताना है कौन सा जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द इनर विजन. Next, identify the error part of the following sentence. Consider the 4 options comprising the correct. Rajiv was happy that Sanjay and his sister was going on the same train. देखिए यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर बी में ही कमी है. राजीव वॉज हैप्पी, राजीव खुश था. दैट की संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग, संजय एंड हिज सिस्टर, तो यहाँ पर आएगा वर और यहाँ पर दे रखा है वॉज, तो यही एरर है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट स्पेलिंग इज, स्पेलिंग बहुत सारी आई थी इस बार, स्पेलिंग करेक्ट करनी है. एनक्रिप्ट हो जाएगा ENCRYPT. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है मार्क द पार्ट विद द एरर. ईच सिगरेट which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect. Option number C, some harm and eventually you may get. Option number C में गलती है. Find out the most suitable preposition from the given option. These boxes are very heavy. They are full of books. Option number B, full के साथ preposition आती है of. Next है will no one tell me what she sings.
Perhaps the plaintive, numbless flow the above mentioned lines appear in. Will no one tell me what she sing? किसी ने नहीं बताया या कोई मुझे बताएगा ही नहीं कि वो क्या गा रही है. Perhaps the plaintive numbness flow, शायद the plaintive numbness flow. तो ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं ट्रू लव से, द अनटचेबल से, द सॉल्टरी रिपर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द सॉल्टरी रिपर. जब पोइट गुजर रहे थे तो वहां से एक जंगल था, तो जंगल में एक लड़की जो है फॉरेस्ट में फसल काट रही थी और गाना गा रही थी. तो पोइट ने इसी बात पर कहा है कि वो गाना गा रही थी. वो पोइट जो है उसके गाने को सुनकर हिप्नोटाइज हो गए, लेकिन उनको वो गाना समझ में नहीं आ रहा था कि वो गा क्या रही है. तो ये बात इस पे कही गई है. ये सॉल्टरी रिपर से लिया गया है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइंस. टू हिट टू हु अ मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डॉथ कील द पॉट. ये ली गई है विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से. नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी. मर्सिनरी का मीनिंग क्या होता है? द मोटिव टू अर्न मनी, मतलब धन कमाने का मोटिव. Which of the following poems is not written by John Galsworthy? Devon to me, Russia, America, past. Admonition to a traveler. Option number D, Admonition to a traveler is not written by John Galsworthy. Choose one word from the option which describes the phrase most accurately. The art of making fireworks. उसको कहेंगे pyrotechnics. Option number A. मार्क द पार्ट विद द एरर. एरर कर बतानी है इसमें भी. वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश. देखिए, वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ यू वांट टू इम्प्रूव. इसमें सी में जो है गलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली. मर्डर ऑफ अ ब्रदर. भाई का मर्डर करने वाले को क्या कहते हैं? जब भाई का, तो उसको है फ्रेट्रिसाइड कहेंगे. ऑप्शन नंबर सी. द करेक्ट स्पेलिंग बताइए. कॉन्सोनेंटल. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा. CONSONANTAL. देखिए कॉन्सोनेंट ENTAL नहीं है, कॉन्सोनेंटल में NANTAL. ए है दोनों बार, ठीक है. कॉन्सोनेंटल. नेक्स्ट स्पेलिंग है गायनोकोलॉजिस्ट. तो गायनोकोलॉजिस्ट की हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी. GYNAECOLOGIST. गायनोकोलॉजिस्ट पता होगा आपको, लेडी डॉक्टर जो है गायनी की जो डॉक्टर होती है, लेडीज का काम जो करती है डॉक्टर, उसको कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट. विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कौन सा स्पेलिंग सही है? कॉम्प्रिहेंसिबल, कंटेम्प्टिबल, कार्पोरियल या कोई से, तो कंटेम्प्टिबल. ऑप्शन नंबर बी. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड. तो इसका हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है. तो हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड. ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए. ऑप्शन नंबर डी. जैक बार्थविक इज अ कैरेक्टर इन. जैक बार्थविक जो थे वो कैरेक्टर थे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जोसलिन, द आइलैंड, ये सिल्वर बॉक्स. तो सिल्वर बॉक्स में थे जैक बार्थविक. आपने पढ़ा होगा, जॉन गाल्सवर्दी की है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा. शेक्सपियर के कौन से वर्क को 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है? एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी. और जो इमेच्योरिटी का साइन को दिखाती है, तो वो है वीनस एंड एडोनाइस. नेक्स्ट है 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming ABABBCC is called. जो 7 लाइन का iambic pentameter stanza होता है और जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ABABBCC. ABA
BBCC। तो इसके जो राइमिंग स्कीम है, इस स्टेंजा को क्या कहेंगे हम? 7 लाइन स्टेंजा के जो होता है वो राइम लेवल होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय जॉन मिल्टन ऑफ एजुकेशन, एरोपैगेटिका, ऑन शेक्सपियर, आल्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ की जो द बॉर्डर्स है वो किस कैटेगरी में आती है? प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी या ओड? तो ये आती है वर्स ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर सी। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन। मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर है वो पब्लिश हुई थी 1900। देखिए इसमें गलत मांगना है, ये जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी 1630 में और ये पब्लिश हुई थी 1632 में, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है 1630, जबकि ये पब्लिश हुई थी 32 में, लिखी गई थी 30 में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग। तो neither my brother nor my brother-in-law were able to help me in the work। तो neither my brother nor my brother-in-law was able to help me in the work। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें गलती है, वर्क की जगह was आता तब सही था, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। The new medicine prevents the virus growing। जो न्यू मेडिसिन है वो प्रिवेंट्स करती है, रोकती है द वायरस ग्रोइंग फ्रॉम। ऑप्शन नंबर बी जाएगा बी के साथ, फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट पंक्चुएटेड। इनमें से कौन सा जो करेक्टली पंक्चुएट नहीं किया गया है? राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, मैन ही सेड is a political animal। I told him that I would help him। He is an honest person, even his enemies say so। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, मैन ही सैड इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इसी में गलती है, करेक्टली पंक्चुएट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, द कैरेक्टर्स बेट्रिक एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर प्ले। बेट्रिक और बेनेडिक्ट जो हैं वो शेक्सपियर के किस प्ले में ये कैरेक्टर अपीयर होते हैं? लव स्लेबर लॉस्ट में, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मच एडो अबाउट नथिंग्स में या एज यू लाइक इट में। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं बेट्रिक और बेनेडिक्ट, ये मच एडो अबाउट नथिंग के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। इनमें से कौन सी ओड की फॉर्म नहीं है? पिंडरिक ओड, होरेशियन ओड, इरेगुलर ओड या जैकोबियन ओड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कोई ओड नहीं होती है। ओड 3 तरह की होती है, पिंडरिक, होरेशियन और इरेगुलर ओड। जैकोबियन कोई ओड नहीं होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी के साथ जाएगा जैकोबियन ओड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेड। बैलेड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट। It's usually deals with a single episode। It's comic in nature। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा जी, इट्स कॉमिक इन नेचर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बैलेड होती है इसका नेचर कॉमिक हो। देखिए बैलेड में तो कॉमिक नेचर होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा राइट आंसर, यही हो जाएगा। 43 से 45 तक जो है आपको प्रीपोजिशन लगानी है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स। देखिए, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। ऑप्शन नंबर इनटू। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। पिछले, अगर पिछला महीना आए या पिछला हफ्ता आए तब उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, फॉर का नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज ऑफ। ऑप्शन नंबर बी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? एंगर विद सरप्राइज। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी, फ्लपी, फ्लटपी या फ्लफी। ऑप्शन नंबर जाएगा एफ ए के साथ, फ्लफी।
Find out the most suitable preposition from the given option. I broke this glass in accident. मैंने ये गिलास जो है I broke this glass in accident, एक दुर्घटना में तोड़ा. The line, thy soul was like a star and dwelt apart. तुम्हारी आत्मा सितारे के समान है and dwelt apart, और अलग रहती है. तो इसको क्या है, ये लंदन 1802 से लिया गया है.